नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी चक्रव्यूह में फंसे, नीतीश एनडीए की बैठक में नहीं आए, 85 एमएलए 12 सांसदों का दिखेगा ताकत। अब खेल शुरू हो रहा है, क्योंकि हमें इसे समझना पड़ेगा, जो बहुत जरूरी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक बुलाई एनडीए की। ध्यान दीजिएगा दर्शक, यह बैठक क्यों बुलाई गई थी? इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई, उस बैठक से घबराकर नरेंद्र मोदी ने एनडीए की बैठक बुलाई थी। जब इंडिया गठबंधन की बैठक का ऐलान हुआ कि 8 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, तो 10 तारीख को नरेंद्र मोदी ने एनडीए की बैठक बुलाई। एनडीए की बैठक बुलाई तो नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि सभी मुख्यमंत्री एनडीए की आएंगे और भाजपा के। तो एनडीए का मुख्यमंत्री कौन है? सिर्फ चंद्रबाबू नायडू। और वह चंद्रबाबू नायडू भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं। तकरीबन 7-8 महीने से नाराजगी चल रही थी केंद्र में भागीदारी को लेकर के और वादा खिलाफी को लेकर। इस बीच नरेंद्र मोदी ने चंद्रबाबू नायडू को खुश करने के लिए डिफेंस का एक प्रोजेक्ट तमिलनाडु से उठा करके आंध्रा को दे दिया, जिसके लिए 100 एकड़ की जमीन तमिलनाडु सरकार, उस वक्त स्टालिन की सरकार थी, स्टालिन की सरकार ने दिए थे। लेकिन इधर विजय थलापति की सरकार बनने के बाद यह काम किया गया, प्रोजेक्ट उठा करके दिया। अब इसको लेकर जानकारों का यह कहना है कि जो प्रोजेक्ट दिया गया, उस प्रोजेक्ट के लिए आंध्रा की जमीन सही नहीं है। जब आंध्रा की जमीन सही नहीं है, तो फिर आखिर क्यों उस प्रोजेक्ट को वहां ले जाएंगे? इसका मतलब था कि चंद्रबाबू नायडू को इन्हें फंड करना था। जो तय हुए होंगे, कुछ भी, या सौदेबाजी समझ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, या मुंह बंद करने के लिए कह दीजिए। जब जमीन उस प्रोजेक्ट के लायक नहीं है डिफेंस के, तो फिर वहां पर वो प्रोजेक्ट सफल नहीं होगा। इसका मतलब वह पैसे खर्च में तो दिखाए जाएंगे, लेकिन वह प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। और प्रोजेक्ट जाने का मतलब है कि फंड भी जाएगा, और फंड गया भी। दूसरी तरफ उसके बाद भी चंद्रबाबू नायडू ने अपने पार्टी का विस्तार करने के लिए नरेंद्र मोदी से केंद्र में 2 में कोई एक मंत्रालय मांगा था, या इंडस्ट्रीज या आईटी, या 2 विभाग में कोई एक विभाग देने की बात कही थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसे नजरअंदाज कर दिया। यह सब कुछ नाराजगी का कारण था चंद्रबाबू नायडू। बहुत ध्यान से आप दर्शक समझिए, सारी कहानी आप दर्शकों को समझ आएगी। जब अचानक इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, और बैठक से पहले जब ममता बनर्जी हारने के बाद उनकी पार्टी को तोड़ फोड़ की शुरू हुई, और 60 विधायक तक में 58 विधायक गए थे। 58 विधायक जाने के बाद जब पार्टी तोड़ फोड़ वाली शुरू हुई, तो चंद्रबाबू नायडू का दिमाग ठनक गया। चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी के उस भाव को समझ गए कि टारगेट मोदी का वह विधायक नहीं है, मोदी का टारगेट जो है वह सांसद है टीएमसी के, और टीएमसी के सांसदों को तोड़ा जाएगा। मैंने भी कार्यक्रम किया था उस पर, मैंने आप दर्शकों को बताया था सांसद टूटेंगे टीएमसी के, और टीएमसी के 20 सांसदों पर शिकंजा कसा गया। लेकिन शिकंजे में आए नहीं, शिकंजे में 12 सांसद आए हुए हैं टीएमसी के, भाजपा के अंदर। अब भाजपा अपने नेता के घर में उन 12 सांसदों को बुला करके चक्रव्यूह में फंस गई। पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी पर सीधा आरोप यह लगेगा कि इसी ने तोड़ा है, डरा धमका के। यह पक्का सबूत हो गया, क्योंकि वह सभी इनके घर में मिले हैं। अभी तक क्या हो रहा था, पार्टी छोड़ करके लोग जा रहे थे, यह दिखाया जा रहा था पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं,
तो डराना धमकाना या इसके सबूत नहीं मिल रहे थे, सिर्फ कहा जा रहा था कि डरा करके धमका करके बुलाया जा रहा, जो हकीकत था। लेकिन ममता बनर्जी के मामले में भारतीय जनता पार्टी सीधी फंस गई चक्रव्यूह में कि वाकई ईडी सीबीआई से डरा करके भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर में आवास में बैठा करके उनको तोड़ा गया। यह साफ हो गया। अब 12 सांसद थे, तो 12 सांसद में दर बदल कानून लागू होता है और वह पलट नहीं सकते। इसमें अब भारतीय जनता पार्टी ने, अमित शाह ने कमान संभाला और फोन करना सब कुछ चालू कर दिया। टीएमसी के कई नेताओं का यह कहना है कि उनके पास भी फोन गया था भाजपा का कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए, लेकिन कई नेताओं ने यह कहा कि हमें जनता ने टीएमसी से वोट को लेकर के वोट दिया है, मैं टीएमसी के प्रत्याशी को वोट दिया, मैं नहीं जाता। तो जो सही है, नहीं डर रहे हैं, वह नहीं गए, लेकिन जो डर रहे हैं वह चले गए। अब इसे भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश रची रचाई भी कही जा रही है, जो बंगाल में चल रहा है, मारना पीटना। अब सोचिए, चाहे वह विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे एमएलसी हो, चाहे वह ग्राम प्रधान हो, चाहे नगर पंचायत का हो, चाहे वह मेयर, हर किसी को डराया और धमकाया और मारा पीटा जा रहा है। वहां पर बंगाल में पूरी तरह से कब्जा करने की कोशिश, पूरी तरह से, कि विपक्ष भी हमारा और सत्ता भी हमारा। अभी तक सरकार ने काम शुरू नहीं किए, शुभेंदु अधिकारी ने अभी तक झालमुड़ी बेच रहे हैं, चवन्नी कमा रहे हैं अभी तक। अब मलाई मारने का, खाने का वह रास्ता बना रहे हैं। चूंकि बंगाल आरएसएस को सौंपा जा रहा है, आरएसएस अपना सिकंजा कस रहा है, प्रयोगशाला वहां पर, मणिपुर बना देंगे या लोग बंगाल को, यह ध्यान रखिएगा आप दर्शक। और जो हो रहा है, टीएमसी के कार्यकर्ताओं को इससे डराया जा रहा है कि अगर अभिषेक बनर्जी को हम मार सकते हैं, ममता बनर्जी पर एफआईआर कर सकते हैं, सीआईडी उनके घर पर भेज सकते हैं, तो आपको हम क्या क्या कर सकते हैं सोचिए। इस तरह का डर दिखाया जा रहा है, यानी कि पूरी तरह से लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। दूसरा, इन सबका असर क्या पड़ा? एनडीए गठबंधन पर पड़ गया, यानी कि दांव उल्टा पड़ गया। यह तो नरेंद्र मोदी ममता को खत्म करने के लिए कह रहे थे, लेकिन ममता को खत्म करना इनका टारगेट नहीं था। इनका टारगेट ममता को खत्म करके अपने 240 के आंकड़े को 260 के लेवल पर ले जाना था, ताकि 12 तो हम कभी भी किसी को भी तोड़ देंगे, मार पीट के धमका के तोड़ देंगे, जेल में डाल के तोड़ देंगे। अब ऐसे में नीतीश कुमार सबसे सातिर निकले। नीतीश कुमार यह चीज भाप गए थे। ललन सिंह और संजय झा जो लगातार नीतीश और विपक्ष के पक्ष में बोलने लगे, जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोल रहे थे पिछले दिनों तक, वह अचानक नीतीश के कैसे हो गए? क्योंकि वह समझ गए कि उनकी भी राजनीति खत्म हो गई, समय वक्त रहते संभल गए। नहीं तो जेडीयू तोड़ने के लिए इन्हीं के जरिए भाजपा प्रयास कर रही थी और जेडीयू के अंदर घमासान चल रहा था, लेकिन समझ गए। और नीतीश कुमार ने धैर्य नहीं खोआ। ललन सिंह और संजय झा पर इतनी खबरें चली, सब कुछ नीतीश को पता था कि तोड़ने की कोशिश की जा रही, लेकिन धैर्य नहीं खोआ उन्होंने, और उन्हें उस भटके हुए रास्ते से सही रास्ते पर ला दिया, ललन सिंह और संजय झा को, और उन्हें नंबर 2 और नंबर 3 का नेता बना दिया। नंबर 1 पर नीतीश, उसके बाद ललन सिंह, उसके बाद संजय झा। और जब कल नीतीश कुमार ने संजय झा को जिम्मेदारी दी, उनके लेख इंडियन एक्सप्रेस में जो छपे कि कांग्रेस से हमारे कोई कभी भी कोई शिकायत ही नहीं रही, और कांग्रेस की वजह से नहीं नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से आए थे। इंडिया गठबंधन तो में कांग्रेस तो नीतीश कुमार को बहुत बड़ा पद देना चाहती थी, जो नीतीश कुमार ने सोचा भी नहीं था, प्राइम मिनिस्टर का, सिर्फ संयोजक का नहीं, प्राइम मिनिस्टर का। तभी भी नीतीश के तरफ से यह संकेत मिला कि वह इंडिया गठबंधन में जाएंगे। 85 एमएलए 12 सांसदों को लेकर के ललन सिंह का बयान नरेंद्र मोदी को बहुत तगड़ा झटका दिया कि भारतीय जनता पार्टी इस गलतफहमी में न रहे, किसी गलतफहमी में।
बिहार से लेकर के और केंद्र तक हमारे समर्थन से सरकार चल रही है। मोदी समझ गए कि नीतीश पाला बदल रहे हैं और बयान उसी तरफ इशारा करें, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के बयान ने नीतीश कुमार एनडीए छोड़ेंगे इस बात पर मुहर लगा दी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जिस दिन नीतीश जाएंगे एनडीए से, हम भी उसी दिन चले जाएंगे एनडीए से, हम भी वही जाएंगे जहां नीतीश जाएंगे, हम उनके वजह से हैं एनडीए में, क्योंकि उनके बेटे को धोखा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। उन्हें अब मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा सिर्फ इसलिए कि उन्हें एमएलसी की सीट नहीं मिली और दोनों सदनों में, विधानसभा और विधान परिषद, किसी का सदस्य वो नहीं बन पाया। अब उपेंद्र कुशवाहा अपनी पत्नी का विधायकी से इस्तीफा दिलाकर उस पर विधायक बना करके उसे तब मंत्री पद पर बचा करके रख सकते हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। अब ऐसे में नीतीश कुमार बैठक में नहीं आए। मैंने कल भी कहा था आप दर्शकों को, आप दर्शकों ने सुना था, लाखों की संख्या में लोगों ने उस कार्यक्रम को देखा था। नीतीश कुमार बैठक में नहीं आएंगे, पहले ही यह तय था। नरेंद्र मोदी ने बहुत कोशिश की कि नीतीश कुमार बैठक में आए, लेकिन नीतीश कुमार नहीं सुने। और झटका नरेंद्र मोदी को कब लगा और कब यह बात पक्की हो गई, जब नीतीश कुमार ने अपने दोनों डिप्टी सीएम को भी नहीं भेजा बैठक में, जबकि सीएम और डिप्टी सीएम को स्पेशल बुलाया गया था, लेकिन नहीं भेजा। कौन गया? जो केंद्र में मंत्री है, ललन सिंह और संजय झा। पूरी तरह से नीतीश कुमार ने संजय झा और ललन सिंह पर जिम्मेदारी डाल दी है। इंडिया गठबंधन से आप बात कीजिए, आप जैसे बात करना चाहते हैं बात कीजिए। और कांग्रेस से कोई शिकायत ही नहीं है संजय झा, ललन सिंह और नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार सोच भी नहीं सकते, उससे ज्यादा कांग्रेस उनको दे देगी बिन मांगे। यह भरोसा ललन सिंह और संजय झा को जग गया, यानी कि वहां जाने के लिए इन्हें शर्तें मनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ कांग्रेस पर भरोसा करके जाना पड़ेगा और कांग्रेस सब कुछ कर देगी। यानी कि खेल उल्टा पड़ गया। तो मीटिंग क्या हुआ एनडीए का, 15 मिनट में सब कुछ खत्म। कुछ बात ही बैठक में क्या हुआ, झाल मूड़ी शुभेंदु अधिकारी खिलाए सबको, मिर्ची लगी, पानी पिए, चल दिए। मिर्ची दे रही है, मिर्ची दे रही है कि उनका भी नंबर आने वाला है। और चंद्रबाबू नायडू का और एकनाथ शिंदे का पूरा चेहरा उतरा हुआ था। एकनाथ शिंदे जान रहे थे कि अगला बलि का बकरा मैं ही हूं, हमारे ही ऊपर इसका शिकंजा कसने वाला है। और दूसरी चीज, ममता बनर्जी जो अपनी पार्टी का विलय करने जा रही है कांग्रेस के अंदर, और ममता बनर्जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जाएगा और अभिषेक बनर्जी को महासचिव वाले सेक्टर में रखा जाएगा। यह उनके लिए ऑफर हो गया और पूरा सब कुछ सेट करके ममता बनर्जी बंगाल गई। ममता बनर्जी से चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात होनी थी, लेकिन अचानक किसी कारणवश उन्हें बंगाल जाना पड़ा। लेकिन कहा जा रहा है, चर्चा इस बात का है कि फोन पर बात चंद्रबाबू नायडू से हो गई। यानी कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी संकट के दौर से गुजर रही है। नीतीश ने संकट में डाल दिया है प्रधानमंत्री मोदी को, इसमें कोई शक नहीं है। और नीतीश के 85 एमएलए और 12 सांसद बहुत ताकत रखते हैं, और नीतीश ने ही इंडिया को एक किया था और अब फिर इंडिया एक हो गया। अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के तरफ से कुछ संकेत आते हुए नजर आ रहे हैं कि पंजाब में हम कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जिसके लिए कांग्रेस तैयार नहीं और केजरीवाल के साथ कांग्रेस गठबंधन करेगी भी नहीं। अब केजरीवाल बहुत बुरी तरह से फंसे हैं। अब भाजपा चाहती है कि केजरीवाल इंडिया गठबंधन में ढुक जाए, लेकिन अब केजरीवाल के लिए स्पेस नहीं बचा, क्योंकि कांग्रेस में
ममता बनर्जी ही नहीं और ममता बनर्जी के सांसद विधायक ही नहीं, अब एनसीपी शरद पवार के भी विधायक और 8 सांसद कांग्रेस में विलय करेंगे। आने वाली कई पार्टियां, बड़ी बड़ी पार्टियां कांग्रेस में विलय करने जा रही है। यह भारतीय जनता पार्टी को एक नई मुसीबत खड़ी हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के बूते में दम नहीं है अब तोड़ पाना। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश की, सिंबल छीनने की, लेकिन एन मौके पर जो गांधी परिवार ने कमान संभाला, भारतीय जनता पार्टी के होश में, और गांधी परिवार से पार पाना भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बूते में दम नहीं है। इन लोगों को 7 जन्म लेने पड़ेंगे, क्योंकि उसने इस देश के लिए शहादत दी है। कई गांधी परिवार के लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस देश के लिए, लोकतंत्र और संविधान दिया है इस देश को। आरएसएस और भाजपा ने नहीं दिया है, इसने सिर्फ लूटा है। और आप दर्शकों को मैं बताऊं कि अब भारतीय जनता पार्टी यह जानती है कि सत्ता अगर गई तो बड़ी मुसीबत आने वाली है। अच्छी तरह से इन्हें पता है कि आरएसएस का दफ्तर ताला लग जाएगा और यह जितने लोग हैं देशद्रोह के मुकदमे में सब जेल के अंदर आजीवन जाएंगे। पूरे देश की व्यवस्था को बेच दिया है नरेंद्र मोदी ने। जिस दिन असलियत आप दर्शकों के सामने आएगी, लगातार हम लोग बातें कर रहे हैं, हम लोग आलोचनाएं सरकार की लगातार कर रहे हैं, लगातार सरकार की उन कमियों को आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं अलग अलग माध्यमों से। या इस देश में आप जो खा रहे हो ना, वह अमेरिका से आया हुआ सामान पर आश्रित हो जाओगे। और वह कह रहा है कि भारत को कभी उठने नहीं दूंगा, गरीबी रेखा के नीचे रखूंगा। और आने वाले 1-1.5 महीने में 100 करोड़ लोग, सोचिए 100 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे रहेंगे। यह हालात है देश का। बस चंद दिनों के बाद से सब कुछ वो में सब कुछ सामने आ जाएगा। अब दर्शकों के सामने सब कुछ लुटा दिया है इन्होंने सिर्फ अडानी को बचाने के लिए, और देश अडानी को बेच दिया है और गुलाम अमेरिका का बना दिया। इस हालात में लाकर देश को पहुंचा दिया। बाकी नीतीश कुमार के पास 85 एमएलए 12 सांसदों का साथ तो है, और प्रधानमंत्री मोदी को किस तरह की चुनौती आने वाले वक्त में देंगे या फिर कंप्रोमाइज हो जाएंगे, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन एकनाथ शिंदे और चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण भी अब समझ गए हैं खेल कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं। बाकी देखते हैं, यह नेता है, राजनीति है, यह सब अपनी अपनी डफली बजाते रहते हैं, अपने अपने फायदा सोचते रहते हैं, लेकिन देश कहाँ जा रहा है इसे देखना बहुत जरूरी है। और कल जो कांग्रेस ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है और सभी राज्यों के सभी जिला प्रदेश अध्यक्षों को जो बुलाया है, बहुत बड़ा फैसला कल होने जा रहा है। कल देर शाम बैठक होगी कांग्रेस की, इमरजेंसी बैठक, महासचिव, अध्यक्ष सभी की बैठक होने वाली है और देश में कुछ बहुत बड़ा राजनीतिक तूफान मचने वाला है। ऐसे में आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करिए। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।